हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कुंदन। आज हम लोग हमारी वित्तीय संस्थाएं का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। अब तक हम लोग इस लेसन से संबंधित 2 वीडियो देख चुके हैं। यह आपका तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। पार्ट 1 वीडियो में ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको कई पार्टों में हमने किया है। तो आप लोगों का इसमें बोले थे हम कि लॉन्ग क्वेश्चन बच गया 1-2, उसको आज कंप्लीट करेंगे। यह लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। तो आपका होगा, पहला क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई। यह आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत, तो भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई। तो सहकारिता संबंधी बात सबसे पहले भारत में सन 1904 ईस्वी में शुरू हुई थी। सन 1904 ईस्वी में यह कमजोर वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूरों को वित्तीय मदद के लिए इस संस्था की बात चल रही थी। कब? 1904 ईस्वी में। किसका? सहकारिता शब्द का उस समय उदय हो रहा था भारत में। यह लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा। इसके बाद क्या हुआ कि सन 1912 में सहकारिता के लिए एक अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया? एक अधिनियम। फिर 1912 के बाद 1919 ईस्वी में आर्थिक सुधार अधिनियम के तहत, आर्थिक सुधार के तहत इसको क्या किया गया? केंद्र के अधीन किया गया। फिर 1929 में जब पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस समय सहकारिता पर संकट आया और यह एक तरह से लगभग बंद हो गया। तो इसका मेन पॉइंट यहाँ देखिए, 1904 में क्या हुआ? तो सहकारिता संबंधी बात हुई। यह निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूरों के वित्तीय मदद के लिए। 1912 में इसके लिए क्या हुआ कि एक अधिनियम लाया गया। और 1919 से पहले भी एक घटना हुई थी 1914 में इसके राजनीतिक विकास के लिए मैकलेगन समिति की स्थापना हुई थी 1914 में। यह भी सहकारिता से ही क्या था? संबंधित था। मैकलेगन संबंधी, आपसे परीक्षा में अब पूछ सकता है कि मैकलेगन समिति किस संस्था के लिए था? तो सहकारिता के लिए था। फिर 1929 में क्या हुआ कि इस पे पूरा विश्व जब आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जैसा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा आर्थिक संकट, तो मैं यह बता दूं कि अभी भी विश्व क्या हो गया कि कोरोना की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जैसे अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन, पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में है, व्यापार वगैरह सब क्या है? बंद की स्थिति में है। तो इसके बाद क्या होगा? बहुत बड़े पैमाने पे वित्तीय संकट आएगा, जिसको कहेंगे हम लोग क्या? आर्थिक संकट। फिर से पूरा विश्व आर्थिक संकट से क्या होगा? जूझेगा। इसी तरह से 1929 में भी पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तो 1929 के आर्थिक संकट में सहकारिता क्या हो गई? लगभग समाप्त हो गई। फिर से सहकारिता जब आरबीआई का स्थापना सन 1935 ईस्वी में भारत में किया गया,
तब सहकारिता को अपने दिशा निर्देशन से आरबीआई चलाने लगा, जो आज भी चल रहा है। यह है आपका सहकारिता का भारत में एक संक्षिप्त इतिहास। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख पाएंगे, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई। तो इसको अब लिखेंगे, अब लिखना स्टार्ट कीजिए। कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास के उद्देश्य के पूर्ति के लिए सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सन 1904 ईस्वी में सहकारिता संबंधी बात को रखी गई। सहकारिता संबंधी बात को रखी गई। सन 1912 ईस्वी में सहकारिता के लिए एक अधिनियम बनाई गई। नियम कानून एक अधिनियम बनाई गई। इसके बाद सन 1914 ईस्वी में इसके राजनीतिक विकास के लिए मैकलेगन इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैकलेगन समिति नियुक्त की गई। सन 1919 ईस्वी के आर्थिक सुधार के तहत सहकारिता केंद्र के हस्तांतरण का विषय बन गया। केंद्र के हस्तांतरण का विषय बन गया। इसके पश्चात जब संपूर्ण विश्व
1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस समय सहकारिता लगभग बंद हो गई। इसके पश्चात 1935 ईस्वी में आरबीआई के स्थापना के बाद सहकारिता इसी के दिशा निर्देशन में काम करने लगा। जो वर्तमान समय में निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड, राज्य के विकास में सहकारिता की क्या भूमिका है? राज्य के विकास में सहकारिता की क्या भूमिका है? किसी भी स्टेट के विकास में सहकारिता की क्या भूमिका है? जब राज्य की बात की जाएगी तो हम लोग बिहार के बारे में समझ लीजिए कि पढ़ना चालू करते हैं, किसी अन्य के बारे में नहीं। यानी कि यही प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ सकता है, बिहार के विकास में सहकारिता की क्या भूमिका है? अब नीचे आंसर लिख लीजिए पहले। बिहार में लगभग 80% आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है, जिन्हें कृषि कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में सहकारिता के तहत कृषि साख समिति द्वारा अल्पकालिक ऋण
अल्पकालिक ऋण की व्यवस्था की जाती है। अल्पकालिक ऋण की व्यवस्था की जाती है जिससे बिहार के किसानों को आर्थिक मदद मिलता है, जो प्रति व्यक्ति आय की दर को बढ़ाने में मदद करता है। जो प्रति व्यक्ति आय की दर को बढ़ाने में मदद करता है। अब इसको क्या समझाना है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि राज्य में किस प्रकार। तो यहाँ पे अब तो बहुत प्रकार की महिलाओं का भी संगठन आ रहा है। यहाँ पे 80% लोग जनता आबादी बिहार की कृषि कार्य में लगा हुआ है। अब कृषि कार्य के लिए अल्पकालिक ऋण इस मतलब कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को मिल पाता है। तो उससे किसान अपने मतलब कि खेती की सामान या खेती के लिए मतलब कि फसल का बीज खाद वगैरह क्या करते हैं, उसको उपलब्ध करवा पाते हैं और अपना खेती कर पाते हैं। और इस प्रकार से वे अपने जीविकोपार्जन रोजी रोटी को आगे चलाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय की दर भी बढ़ता है। अब एक क्वेश्चन और है आपका, लिखिए कि स्वयं सहायता समूह क्या है। स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह क्या है? तो लिखिएगा, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में, अभी तो शहर में भी आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में 12 से 15 व्यक्तियों खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह है। अनौपचारिक समूह है। अनौपचारिक समूह है जो अपनी बचत तथा बैंक में लघु ऋण लेकर सदस्यों की पारिवारिक जरूरत को पूरा करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस तरह की संस्था
सूक्ष्म वित्त में सहायक होता है, अतः इसे सूक्ष्म वित्तीय संस्था भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपका यह लेसन कंप्लीट हो गया। आपको इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आप लोगों से करते हैं जो कि हमने पढ़ा दिया, आप लोग उसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। यह किसका कथन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर, देखिए परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है या चक्कर काटता रहता है। फिर से, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता रहता है। यह किसका कथन है? इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि बोर्ड में पूछा हुआ है, मुद्रा के 2 लाभ बताएं। मुद्रा का मात्र 2 लाभ, ठीक है। आपको एक और क्वेश्चन, आय तथा उपभोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा हुआ है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? 3 क्वेश्चन हुआ, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो इस प्रकार से तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में हुआ है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, जो नोटबुक तैयार किए होंगे उसको रीड कीजिएगा और रीड करने के दरमियान उसको अंडरलाइन कीजिएगा। जहां आपका विवेक यह कहे कि हाँ यह इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप से लॉन्ग शॉर्ट हर तरह से उसको पढ़िएगा। इसमें केवल जैसे हम स्टार में या फिर डबल एरो में लिखवाए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कई बार करके नाम वैज्ञानिकों का, प्रोफेसर का, ये सभी माइंड में सेटअप करना है, कौन क्या कहा है, यह इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परिभाषा वगैरह तो कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, मुद्रा के लाभ यही सब पूछ सकता है और इस तरह से पूछता है, लेकिन पढ़ना तो संपूर्ण है ना। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।